हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में मैं आपको क्या कहते हैं जनरल एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे हम करते हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मैं कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँगा। इस एग्जांपल का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने वीडियो में भी दे रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो का उस एग्जांपल को आप नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद क्या है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एग्जांपल को क्या कहते हैं लिख दूंगा उसको, जिसको आप पढ़ के कौन सा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ उसके बारे में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे इसका सॉल्व होगा। तो जो मैं क्वेश्चन आज करने जा रहा हूँ उसको मैं दोनों जगह पे एक तो वीडियो में भी मैंने स्क्रीनशॉट उसका लगा दिया है और दूसरा जो आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी मैंने ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसके बारे में कर दिया है। तो सबसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ जर्नल एंट्री में क्या करना होता है। सबसे पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जब जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन में कितने का अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से उस अकाउंट का कौन से अकाउंट में वो क्लासीफाई होता है कि वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है या पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है या फिर नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। ये तीनों अकाउंट में पहले हम देख लेंगे कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो किस ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई होते हैं और उसके हिसाब से जो रूल 1 पड़ता है। जैसे रियल अकाउंट का अगर अकाउंट है ट्रांजैक्शन में, अगर रियल अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसके रूल को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे। इसी तरह किसी ट्रांजैक्शन में अगर नॉमिनल अकाउंट का है तो नॉमिनल अकाउंट का अप्लाई कर देंगे, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे। इसी से कोई पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे, अपने आप जनरलिटी बन जाएगी। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है सब सिंपलेस्ट मेथड है। इसको आप शुरू से ही इसको फॉलो किया जा रहा है और ये क्या कहते हैं आपका कंसेप्ट इससे क्या कहते हैं हमेशा ही कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है इसमें, ठीक है। आपको कोई भी कंसेप्ट फर्दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने आपको जनरल अप्रोच नए तरीके से भी कुछ वीडियो बताया था आपको कि कैसे जर्नलिटी किया जाता है, ठीक है। जैसे जो लिया उसको डेबिट, जो दिया इसको क्रेडिट। आपकी चॉइस है, आप किसको फॉलो करो, चाहे इस जर्नलिटी के ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करो या फिर क्या कहते हैं जो मैंने आपको विदाउट कोई कंसेप्ट के जो वीडियो दिखाया है उस कंसेप्ट को भी फॉलो करके अगर आप जर्नलिटी पास करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। और तीसरा जो अप्रोच होगा वो होता है आपका जर्नलिटी थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। वो मॉडर्न अप्रोच है जिसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ करूँगा। तो आज का जो क्लास है वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ जर्नलिटी कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आज लूँगा। उसको 1 बाय 1 एक एग्जांपल को अच्छे से समझेंगे, उसमें कौन कौन से अकाउंट है इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से जो रूल बन पड़ता है उसकी जर्नलिटी करते रहेंगे, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आप कभी भी मिस नहीं करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए। तो चलिए आज का बिजनेस आपका क्या कहते हैं क्लास जो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो रामलाल का है और जैसे ही मैंने आपको बताया था वो क्वेश्चन मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो पहला जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। पहला जो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3000, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 13,000, ठीक है। रुपीज 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन एक्चुअली इन्वॉल्व है। तो पहला आप देखिए इसमें सोल्ड में सेल्स और दूसरा कैश। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है। एक सेल हो गया तो इसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं आपको बताया था मैंने, जो इनकम से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस से रिलेटेड है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। और जो रियल अकाउंट का होता है कोई भी एसेट्स आपका है तो कैश क्या है, एसेट्स, ठीक है, ठीक है। ये एसेट्स है, ये क्या कहते हैं एसेट्स है तो क्या होता है ये रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। अब हम पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये क्या है एक क्या कहते हैं रियल अकाउंट है। अब इसका रूल हम लगा देंगे अपने आप जनरलिटी बन जाएगी। तो सेल और नॉमिनल अकाउंट को क्या कहते हैं, अगर हमने इनकम हमारी सेल अगर करेंगे तो क्या होगा, इनकम आएगी तो हॉल इनकम को क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो
तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश क्या होता है, अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, मींस कैश आया, इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, डेबिट 13,000 और क्रेडिट 13,000। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजेक्शन बन गया सिंपल। अब इसके हिसाब से आप जनरलिटी बना दीजिए, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 13,000 आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। बीइंग, यहाँ डायरेक्शन डाल देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, हो गया आपका ट्रांजेक्शन, सीधी सी बात है। इनकम को क्रेडिट करे, एसेट्स को डेबिट करे, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और सेल्स अकाउंट क्या है, इनकम है, तो इनकम आया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000, सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 15,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर आपके क्वेश्चन में अगर कैश की बात न करे तो आप ये मान के चले कि क्रेडिट की बात करता है, वो क्रेडिट सेल की बात करता है या क्रेडिट क्रेडिटर की बात करता है। उसमें वो पर्सन का नाम आपको गिवन रहेगा आपके एग्जाम्पल में। तो जो भी अगर किसी पर्सन से आपने खरीदा उसको कैश नहीं दिया तो वो क्या कहते हैं, क्रेडिट में आपने परचेज किया, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में कैश इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स कि ये क्या है, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, पहले हमें क्या है, मैंने आपको स्टेप बताया, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पहले अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, सेल, सोल्ड है, और दूसरा मोहन है। ठीक है, मोहन, सेल्स अकाउंट है ये, सेल्स। ठीक है, तो सेल्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, महेश क्या होगा, पर्सन का नाम मैंने आपको बताया था, कोई भी नाम हो पर्सन का, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो मोहन क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। आइडेंटिफाई कर लिया मैं हम लोगों ने कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक नॉमिनल सेल्स नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा महेश क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेल्स जो है, सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल क्या है, इनकम की है, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट कौन है, नाम, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो इसमें क्या है, कौन हमें गुड्स दे रहा है, कौन हमें सेल कर रहा है, तो उसको पैसा, अगर गुड्स सेल कर रहा है तो बाद में हमें किसे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब महेश से पेमेंट करना पड़ेगा, महेश को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, महेश से लेना पड़ेगा पैसे में। ठीक है, तो महेश से क्या है, महेश का गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो मोहन इज द रिसीवर। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है, ये इनकम हो गया, और ये क्या हो गया, रिसीवर, रिसीवर हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट को इधर डेबिट कर देंगे, डेबिट 50,000, मोहन इज द रिसीवर, और क्या सेल्स जो है, इनकम हो गया, सेल्स क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15,000 क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बन गई, मोहन अकाउंट डेबिट। एक बात और भी याद रखना है आपको, जब नाम कोई हो, ठीक है, नाम हो तो उसमें डेबिट क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लिख भी सकते हो, तो कोई एग्जाम्पल में कोई एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोहन अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 15,000। ठीक है,
दूसरा भी हो गया। अब क्या है, तीसरा है, कहाँ, तीसरा लेते हैं, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम महेश 10,000। थर्ड एग्जाम्पल है रिसीव कैश फ्रॉम महेश। महेश ₹10,000, ठीक है। रिसीव्ड कैश, इसमें आपको फिर से मैंने बताया कैश स्टेप फॉलो करना है। कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या है, कैश है एक अकाउंट है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा मोहन अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। मोहन अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है और मोहन अकाउंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब कैश अकाउंट क्या है आपका, कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, क्योंकि एसेट्स का अकाउंट है इसलिए रियल अकाउंट होता है। मोहन क्या है, मोहन क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। दोनों का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन इस कैश कम्स इन, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और क्या है दूसरा, क्या है, किससे कैश रिसीव हुआ, महेश से रिसीव हुआ, ठीक है, महेश से रिसीव हुआ मुझे, ठीक है। तो महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बना होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन पैसा दे रहा है, महेश गिवर है, तो महेश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या, महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा मिला, 10,000 मिला, यहाँ भी 10,000 मिला, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे नरेशन लिख दो, सोल्स गुड्स टू मोहन, ठीक है। इसमें क्या लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और महेश अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 10,000 से, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, सीधी सी बात है, आप स्टेप आप फॉलो करो कि क्या है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उस अकाउंट से जो भी एप्लीकेबल अकाउंट है पहले आइडेंटिफाई करो, और जो रूल है उसके लिए, अकाउंट के लिए, उसके हिसाब से उसको अप्लाई कर दो, अपने आप जनरलिटी बन जाएगी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैं डेट अभी लिख नहीं रहा हूँ, सपोज आप जिस डेट का वो ट्रांजेक्शन लिखा होगा यहाँ पे अपना डेट, जैसे अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, तो अक्टूबर डाल सकते हैं, नवंबर डाल सकते हैं, जो भी डेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा उस हिसाब से आप उसमें डेट डाल देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेट डाल देंगे, अक्टूबर का किसी भी मंथ का 2020 अक्टूबर में डालना है, अक्टूबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका डेट कोई भी आपका गिवन हो सकता है। आपको बस कंसेप्ट समझना है कि किसको डेबिट करना है, कैसे जनरेटिव पास की जाती है, कैसे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस डेट का ट्रांजेक्शन होगा उस डेट का ट्रांजेक्शन आप लिख देंगे, बस डेबिट क्रेडिट सही होना चाहिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेट तो आपके क्वेश्चन में गिवन ही रहता है कि किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। तो डेट आप कुछ भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा वो डेट आप डाल सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे डेबिट करना है और कैसे क्रेडिट करना है, ठीक है। फोर्थ थिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश sold goods for cash, sold goods to Suresh for cash 12,600,
कैश सुरेश ₹12,600। इसमें क्या है देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपका क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या लिखा है, सोल गुड्स फॉर कैश टू सुरेश। ठीक है, सुरेश को हमने कैश सेल किया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, आपको जब भी क्वेश्चन में कैश इन्वॉल्व होता है तो फिर पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सुरेश क्रेडिट परचेज जब होगा तभी हम पर्सनल अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे। जब कैश परचेज है तो हमेशा कैश परचेज ही होगा, और उस सेल को हम क्या करेंगे, रियल अकाउंट की कैश को ट्रीट करेंगे, ना कि सुरेश का अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो भी है उसको सेल करेंगे तो डेबिट, पर्सनल अकाउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जब भी कैश अगर होगा तो कैश को ही डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जब भी कैश इन्वॉल्व होगा तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, इस केस में आपको लिख दिया है कि सुरेश को कैश में बेचा है, लेकिन जब भी कैश इन्वॉल्व है तो आप ये मान के चलो कि कैश में ही सेल हुआ है। तो कैश में जब सेल हुआ है तो कभी भी पर्सनल अकाउंट को ऑपरेट नहीं करेंगे। तो इस केस में सुरेश को क्या करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, ये करेंगे ऑपरेट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेल्स, दो आइडेंटिफाई किए मैंने, सेल्स। सेल्स क्या हुआ, इनकम हो गया, इनकम हो गया, क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट अगर सेल्स हुआ तो क्या हुआ, इनकम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 12,600। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है, एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गुड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आपने सेल किया तो आपके पास क्या आया, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या करेंगे, रियल हो गया तो फिर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, रियल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश कम्स इन मतलब 12,600, 12,600। ठीक है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसमें हमने लिखा ही नहीं कैश अकाउंट डेबिट, क्या कहते हैं, मोहन को हमने किया ही नहीं, मोहन को सेल ही नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि जब भी कैश कैश सेल होगा तो कभी भी पर्सनल अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा। अगर जब पर्सनल अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा तो क्या एंट्री बन गई, बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश। ठीक है, कितने से, 12,000 से, 12,600 से, ये कर देंगे। ठीक है, इन चार एग्जाम्पल में कोई 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 क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हमेशा क्या करेंगे, अकाउंट को आइडेंटिफाई करो आप कि कौन, किसी भी ट्रांजैक्शन में पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से सीधा जनरल एंट्री पास कर दो, बस अपने आप को सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, ये आपने अगर कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब देखिए, सोल्ड गुड्स टू, यहाँ क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुरेश। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। तो इसमें क्या था कि कैश है तो कैश को ऑपरेट किया, लेकिन सुरेश को ऑपरेट नहीं किया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। ठीक है,
सोल्ड गुड्स फॉर सुरेश 7,000 का सेल किया हमने, ठीक है 7,000। अब देखिए इसमें क्या है, कैश है क्या? जब भी कैश होगा तो आपको लिखा होगा आपको क्वेश्चन में कि जब भी कैश सेल करते थे सोल्ड गुड्स पर सुरेश पर कैश हो जाएगा, और कैश नहीं है तो क्या मानेंगे, इसको क्रेडिट सेल किया हमने, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या करेंगे, कौन कौन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है पहले आप देखो। एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है और एक सुरेश अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है। सुरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये इनकम होता है, सेल करने से इनकम होती है, ऑल इनकम आर क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या है, सोल्ड गुड टू सुरेश, मतलब गुड्स हुई द रिसीवर ऑफ गुड्स, कौन रिसीव कर रहा है, सुरेश रिसीव कर रहा है, तो क्या है, डेबिट द रिसीवर, मीन सुरेश इज द रिसीवर, ठीक है। तो सुरेश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सुरेश को डेबिट कर देंगे। कितने से कर देंगे, 7,000 से डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको डेबिट कर दिया, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। क्या एंट्री बन गई, सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, कितने से, 7,000 डेबिट, कर दिया। बहुत सिंपल है, सेम स्टेप फॉलो करना है हमेशा। बिजनेस ट्रांजेक्शन आप देखो उसमें कौन कौन से अकाउंट आए, किसके सिग्नेचर के अकाउंट हैं, उस हिसाब से जो रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई कर लो, अपने आप जनरलिटी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। वेजेज पेड, वेजेज पेड कितना पे किया हमने, 450, मान लो 500 पे किया, वेजेज पेड 500, ठीक है। अब क्या आपको बताएं कि वेजेस क्या होता है, अगर बिजनेस करेंगे तो कुछ लोगों को स्टाफ रखेंगे तो उसको क्या वेजेस वगैरह देनी पड़ेगी, कुछ लेबर वगैरह रखेंगे तो मजदूर वगैरह रखेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। तो वेजेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसमें पहले आइडेंटिफाई करो, जब भी किसी भी एक चीज़ और भी आपको बात में ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जब भी पेड की बात होगी तो आप ये मान के चलोगे कैश उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना कैश के आप कैसे किसी को पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वेजेस पे हुआ तो वेजेस कैश से ही पे हुआ, ठीक है। और कोई गुड्स का होगा तो गुड्स लिखा होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप ये मान के चलेंगे कैश जो भी वेजेस पे किया गया है तो कैश में पे किया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, वेजेस पेड, यह पेड का जो है वो हमेशा साइलेंट रहता है कि कैश में पेमेंट किया हमने, ठीक है, कैश, कैश में पे किया, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब पेड का बात हो, जब पेड किया जा रहा हो, ठीक है। तो कैश को कहेंगे, कैश को, कैश उसमें इन्वॉल्व होगा। तो कैश क्या होगा, वेजेस पे करेंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट है या क्या है, डेबिट क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या वेजेस जब पे करेंगे तो कैश क्या होगा, हमारा बिजनेस से जाएगा, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट, क्रेडिट कितने से करेंगे, 500। अब वेजेज क्या है, वेजेज हम मजदूरी नहीं हुई, हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब नॉर्मल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये वेजेस क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, जब कोई
एक्सपेंस बढ़ता है मेरा, वेजेस हम देते हैं तो क्या होता है, डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस है डेबिट, वेजेस एक एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे, वेजेस को डेबिट करेंगे, कितने से करेंगे, 500 करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल 500 सॉरी। ठीक है, तो सीधा सा स्टेप में जब भी आपको एंट्री पास कर दी, आप समझ लो ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और उस अकाउंट के हिसाब से रूल जो बन पड़ता है वो अप्लाई कर दो, अपने आप जनरलिटी बन जाएगी। सारी जगह जितनी भी आप ट्रांजेक्शन देखोगे यूनिवर्सल है, ये रूल हमेशा ही फॉलो होता जाएगा। कितनी भी बड़ी एंट्री आ जाए, कितनी छोटी एंट्री आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको फुल माइंड से आपको देखना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से रूल अप्लाई कर देना, जनरलिटी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। withdraw cash from office for personal use। कितना विड्रॉ किया है, 2500। जो विड्रॉ किया है, ठीक है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ये रामलाल जो है उसने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कहते हैं, कुछ पैसे ऑफिस से अपने पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बिजनेस से क्या हुआ, पैसा जा रहा है, मतलब क्या है, कैश गोइंग, कैश गोज आउट। तो क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, कैश क्या करेंगे, कैश जो हो गया, कैश गोइंग, कैश गोज आउट मीन्स कैश गोज आउट। ठीक है, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा 2500। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अगर ले जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रॉइंग अकाउंट होता है। क्योंकि अपना कैपिटल जब बिजनेस में पैसा लाता है तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या बिजनेस में पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जैसे ही पैसा ले जाते हैं बिजनेस से, तो एक कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करके एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट होता है। मतलब जो भी पर्सनल यूज के लिए अगर हम गुड्स लेते हैं या कैश लेते हैं तो उसको ड्रॉइंग अकाउंट उसको बोलते हैं कि ड्रॉ किया उसने, क्या विड्रॉ कैश किया, तो क्या होता है उसको ड्रॉइंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल अकाउंट बना है, जो भी पर्सनल यूज के लिए अगर हम बिजनेस से निकालते हैं। तो रामलाल ने क्या किया, बिजनेस से क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए 2000-2500 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो ये जो उसने निकाले थे उसके लिए क्या होगा, ड्राइंग, इस जो कंसेप्ट है जो पर्सनल यूज के किए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग किए थे। मैंने आपको बेसिक जो पिछले वीडियो में बहुत बेसिक अकाउंटिंग टर्म जब बता रहा था तो ड्राइंग के बारे में आपको बताया था। तो जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाते हैं तो ड्राइंग अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें विड्रॉइंग जो पैसा जो विड्रॉ हुआ इसको क्या करेंगे, ड्राइंग। तो क्या होता है, जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, अगर ड्राइंग अकाउंट नहीं होता तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन कैपिटल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग। मतलब क्या हुआ कि ये पैसा वापस क्या कहते हैं, कैपिटल हमारा कम हो रहा है, उसने घर से अपने कैपिटल में से पैसे लेके चले गए। कि बिजनेस को जब पैसा लाता है तो बिजनेस को उसको लौटाना पड़ता है, तो उसने ऑलरेडी ले लिया तो कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कैपिटल को डेबिट ना करके ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग क्या हुआ, कैपिटल डेबिट होना था, क्या कर देते हैं उसकी जगह पे ड्राइंग डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग का क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कम हो गया, मतलब क्या, कैपिटल क्या है, अब कम देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो लायबिलिटी क्या कहते हैं, एसेट्स का क्या है, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो क्या बिजनेस के यहाँ से क्या होता है, लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है,
तो कैश क्या हो गया, कैश गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश सबसे पहले क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस से क्या गया, कैश, कैश कितना गया 2500, ठीक है। अब जो पैसा गया क्या हुआ, पैसा गया मतलब ड्राइंग अकाउंट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करके क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट। अब आपको मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट भी क्या है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट को डेबिट न करके उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट है। तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट पेइंग गुड्स, सॉरी कैश, विथड्रॉ और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये एंट्री इसकी बन गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेड वेजेज। पेड सैलरी थे गोपाल रुपीज ₹1200, ठीक है। अब इसमें देखो सैलरी पे किया, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। सैलरी हम देते हैं तो क्या हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ क्या है, पेड है, यहाँ लिखो पेड है। तो पेड टू गोपाल का क्या होता है, गोपाल इधर रिसीवर जरूर है लेकिन उसको क्या हम कैश पे कर रहे हैं। तो कैश जब भी आपको बताया कि जब भी कैश पे करे और नाम भी लिखा रहो, तो जब भी ट्रांजेक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट हो और नाम भी किसी पर्सन का लिखा हो तो आपको मान के चलेंगे उसको कैश में ही पेमेंट किया गया है, नाम को आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैश आपका जा रहा है, मतलब यहाँ क्या है, कैश, ठीक है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट्स का अकाउंट रियल अकाउंट होता है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा है, सैलरी अगर हम पे करेंगे तो कैश हमें देना पड़ेगा, तो कैश अगर हम देंगे तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और नॉमिनल सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने अभी से डेबिट हो जाएगा, यहाँ 1200 से डेबिट हो जाएगा, यहाँ 1200 से कैश क्रेडिट हो जाएगा, 1200 से सैलरी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, बी सैलरी पेड, ठीक है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जो लास्ट है, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन ₹200, ठीक है। मान लो हमने किसी का फायदा करा दिया, किसी से कोई बिजनेस डीलिंग करा दी, उससे मुझे कुछ कमीशन मिल गया, तो कमीशन क्या हो जाता है, हमारी इनकम बन जाता है, पता है ना। जैसे कोई मान लो आपने किसी को, जैसे अब रियल एस्टेट वाला कोच हो, सप्लाई इस टाइप के हो, कोई ब्रोकरिंग का कोई काम कर रहा है आपका कोई फ्रेंड वगैरह किया, इसके ये डील करा दिया तो उसको इतना कमीशन मिल जाए, तो कुछ परसेंटेज के बेसिस होता है।
तो इस तरह का जो कमीशन होता है, इस तरह का जो कमीशन मिल जाता है, उसको क्या होगा, इनकम आपके लिए हो गई। इनकम क्या होगा, इसमें दो इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होगा था। तो इसमें क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, रिसीव्ड कमीशन 200। तो कमीशन जब भी कमीशन लिखा हुआ है कि अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो आपको इसमें नाम दे चाहे नहीं दे, आप मान के चलो कि कैश हमें मिल रहा है इसमें, ठीक है। कमीशन रिसीव किया तो कैसे रिसीव किया होगा, चाहे इस ट्रांजेक्शन को ऐसे भी लिख सकता है कि रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो आप तो कहोगे कि मोहन इज द गिवर है, तो मोहन का अकाउंट क्यों नहीं ऑपरेट करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, जब भी आपका कैश इन्वॉल्व हो तो जो पर्सनल अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, मोहन को टोटली हम क्या करेंगे, आउट कर देंगे, ठीक है। मोहन की बात ही नहीं करेंगे। इसमें क्या है, जैसे कि रिसीव्ड होता है तो रिसीव क्या होता है, कैश में रिसीव होगा, कमीशन कैश में रिसीव होगा। तो आप साइलेंट मोहन की जगह क्या हो जाएगा, हमेशा कैश हो जाएगा, ठीक है। कैश, यहाँ रिसीव मीन्स कैश, ये आपको ध्यान रखना। पेड करो तो भी कैश इन्वॉल्व होगा और रिसीव होगा तो भी हमें कैश ही अकाउंट ऑपरेट करना होता है, क्योंकि कैश में ही पेमेंट करते हैं, कैश में ही रिसीव करते हैं, ठीक है। चाहे चेक में हो, कैश में हो, जैसे भी हो। तो इसमें तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि रिसीव्ड कमीशन, कमीशन अकाउंट क्या है आपको बताया मैंने, कमीशन का नेचर क्या आता है, कमीशन इज इनकम। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो क्या हुआ, कमीशन आपको मिला तो आपके लिए इनकम हो गई। तो इनकम क्या बोलते हैं, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। क्रेडिट कितना से कमीशन हो जाएगा, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपये से। ये तो एक पार्ट हो गई, ठीक है। कमीशन आपको मिला तो आपके लिए इनकम हो गया, इसको क्रेडिट कर देंगे। आप क्या मिला आपको, कैश। कैश क्या होता है, कैश डेबिट व्हाट कम्स, कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है, कैश आता है तो डेबिट करते हैं, मतलब कैश विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट हो जाएगा, ₹1200। एंट्री क्या बन जाएगी, क्या हुआ, कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। तो पहले कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट कितने से, 200 रुपये से। और कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, ये कैश आया आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज डेबिट। और कमीशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कमीशन अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो गया, क्योंकि ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। नरेशन में आप क्या देखेंगे, बी कमीशन रिसीव। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। तो इससे आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन को मैंने जैसे आपको समझाने के लिए जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, ये सब बताने के लिए मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया, इस तरह का एग्जांपल दिया। इसको मैंने, इस एग्जांपल को मैंने मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और जो है वीडियो जब स्टार्ट होगा उस समय भी आपको इसका स्क्रीनशॉट मैंने बिल्कुल डाल दिया है, जिसको आप देखिए। उसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं, और उसको कैसे मैंने सॉल्व किया वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। तो तो इस तरह से आपको बस ध्यान में रखने की ये ज़रूरत है कि कभी भी बिजनेस का कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आएगा तो उसमें आप ये ध्यान में रखिए हमेशा कि कौन सा अकाउंट, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, और उस अकाउंट का जो रूल है उसको अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। दूसरा है कि अप्लाई द रूल अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, चाहे वो रियल हो, पर्सनल हो, नॉमिनल हो, उसके हिसाब से उसको पहले आइडेंटिफिकेशन सबसे जरूरी है, तभी उसके बाद ही आप अप्लाई करोगे। तो ज़्यादा टाइम आप पहले देखोगे कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरल एंट्री अपने आप बन जाएगी, बिल्कुल दिमाग कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ये गलती कभी नहीं करोगे, ठीक है, कि कोई मिस नहीं होगा। बस इस तरह से आप स्टेप फॉलो करते जाओ, मेरे ख्याल से आपको कभी भी जनरल एंट्री में एटलीस्ट कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा,
अच्छा अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि क्या क्या जो वीडियो अगर यूज़फुल आपको लगता है तो उनको बताइए, उसको शेयर कीजिए, मुझे भी इससे इंकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।